बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज से हम डेली फोरकास्ट और वीकली फोरकास्ट का भी सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो इसके मुताबिक कोशिश करें ट्रेड लेने की और अपने पैसे की ख़ुद हिफाजत आपने करनी है। कोई दूसरा बंदा आपके पैसे की हिफाजत नहीं कर सकता। तो अभी H4 का चार्ट, चूँकि इत्तफाकन H4 का चार्ट ओपन है, तो H4 में हम देख लेते हैं कि मार्केट क्या कुछ कर सकती है। आज तारीख़ है 16 मई 2023। आज मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है और कैसे कैसे मूव कर सकती है। वही ऑप्शन जो मैं बार बार सिखाता हूँ, प्रेस करेंगे और ये जो 3 शेप्स हैं इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और पहले ये ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन को उठाएंगे और हम इधर से ट्रेंड लाइन को मिलाएंगे। हाई से हाई को मिलाना है और लो से लो को मिलाना है, ताकि जो आखिरी हमारी जो हाई लगा है वो ये वाला एरिया लगा है। ठीक है, और फिर हम इधर जाएंगे और दोबारा ट्रेंड लाइन को उठाएंगे और जो एरियाज़ रह गए हैं हम उनको कोशिश करेंगे मिलाने की। तो ये एक डबल लेयर हमारे पास आ जाती है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। इसी तरह हम चार्ट को थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम आउट करते हैं और फिर हम प्रेस करते हैं। एक ट्रेंड लाइन हम इधर से उठाते हैं और किसी एक लो वाले एरिया के साथ यहाँ पे पिन है ये, और हम ऊपर जाएंगे और इस एरिया को ये कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आपने देखना है जहाँ से ये टकरा के गई हुई, ये टकरा के गई हुई है। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई जी? अच्छा, तो कैंडल कर क्या सकती है। इसके बाद हम दोबारा जाएंगे, एक लाइन हॉरिजेंटल लेंगे। हॉरिजेंटल लाइन हम यहाँ पर आके मिलाएंगे, एक 2000 के ऊपर जो फ्राइडे को इसने लो लगाया, और एक आज के लो के ऊपर जाके लगाएंगे जो 2011 का लगा। ठीक है, समझ आ गई जी? तो इसके लिए अभी हमारे पास सिंपल फार्मूला है कि मार्केट अगर जूम आउट की जाए तो ये एरिया बन रहा है, ये मार्केट का ट्रेंड बाय में। ठीक है, और इसको कहते हैं बुलिश पीनेट। ठीक है जी, ये बुलिश पीनेट है। और इसमें क्या होता है कि मार्केट अगर डाउन आई तो इस ट्रेंड लाइन को टकराएगी, ऊपर निकल जाएगी, या इधर से डायरेक्ट ऊपर निकल जाएगी, या अगर बहुत भी नीचे आई तो 2000 को टकराएगी, ऊपर निकल जाएगी। 3 ऑप्शन है इसके ऊपर जाने के। यहाँ तक क्लियर होगी? पहला ऑप्शन ये है कि इधर से ऊपर निकल जाएगी, दूसरा ऑप्शन ये है कि इधर से ऊपर निकल जाएगी, और तीसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। लेकिन मार्केट ने जाना ऊपर है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हम देखते हैं कि मार्केट अगर नीचे आती है, कोई भी H1, H4 या कोई भी M30 की कैंडल अगर क्लोजिंग दे देती है इससे नीचे, 2000 से नीचे, ठीक है, तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 1983। यहाँ तक समझ आ गई जी? 1983 अगर 2000 से नीचे आती है तो 1983 टारगेट रहेगा। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं मार्केट बाय जाने की। एक तो बुलिश ट्रेंड में ट्रेंड लाइन लगा के बुलिश पीनट आपको शो हुई, जिसकी वजह से ये शक हो रहा है कि मार्केट बाय निकल सकती है। दूसरी हम देखते हैं RSI को। RSI पे फिर वही हम एक
ट्रेंड लाइन हम RSI पे लगाते हैं। RSI जिन लोगों को नहीं पता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे सीखने वाले टॉपिक हैं उन पे हम क्लियर करेंगे। RSI बिल्कुल ट्रेंड लाइन के करीब है। पहली मरतबा यहाँ से गिरी, दूसरी मरतबा यहाँ टच किया, तीसरी मरतबा यहाँ टच किया। अगर RSI फिर नीचे आती है और ऊपर निकलती है और RSI यूँ टच करके ऊपर जाएगी हर सूरत में 90 के एरिया में, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ से ही ऊपर निकले और ये नीचे आए और ये फिर ऊपर निकल जाए, ठीक है जी। तो जब RSI ऊपर जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली बाय में कन्वर्ट होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। और RSI अगर यहाँ से नीचे भी आती है, चौथी मरतबा तो इसने ट्रेंड लाइन को लाजमी टकराना है। चौथी मरतबा जब भी टकराएगी तो ऊपर निकल जाएगी। अब चौथी चीज़ पे आते हैं कि मार्केट ने कंफर्म बाय क्यों जाना है। इसलिए कि जब मार्केट लॉन्ग टर्म डाउन आने की कोशिश करेगी तो फर्स्ट टाइम ऊपर जाएगी। अगर मार्केट पहले नीचे आती है तो फिर ये लॉन्ग टाइम के लिए ऊपर जाएगी, और अभी चांस है नहीं, क्योंकि पिछले 6 महीनों से नवंबर से लेके तो मई तक कंटिन्यू बाय में है। अगर फिर ऊपर जाती है तो फिर ऊपर जाकर रुकती है तो साल के लिए तो बाय ट्रेंड में रहने से रही, क्वार्टर में चलती है या 6 महीनों के हिसाब से चलती है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कल लास्ट टाइम बाय जाएगी और फिर उसके बाद लौट के वापस अपने घर में आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी जी। छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक भी हम देखते हैं तो बन बुलिश पिनिट ही रहा है, लेकिन वही सपोर्ट इसकी बन रही है। 2002 से ऊपर उठेगी तो 2050 चली जाएगी, ठीक है जी। और अगर 2000 से नीचे क्लोजिंग देती है तो 1983 टारगेट है इसका, ठीक है। और वही जो हमने RSI लगाई थी वो देखें H1 के ऊपर वो RSI ऊपर की तरफ क्लोज हो चुकी है, और यहाँ पे अगर RSI को देखा जाए ये एरिया को, तो यहाँ से टच होके ये ऊपर की तरफ मूव करने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। और जो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं उनको पता है कि ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये RSI सेट करते करते मार्केट ऐसा ऐसा ऊपर के लिए अपना रास्ता बना रही है। ये कुछ कन्फर्मेशन है जिसकी बेस पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक हो गया जी। डे 1 को अगर देखा जाए तो डे 1 के मुताबिक ये एरिया लाजमी मार्केट 3 दिन के मार्केट कैंडल सेल में रही हैं, उसके बाद एक वो हैमर टाइप सी बनी है, फिर उसके बाद एक कैंडल आज बाय वाली बन रही है, कल फिर वाली बाय वाली कैंडल बन के अपना 2057 का एरिया कल हर सूरत में कवर करेगी। यहाँ तक भी चीज़ समझ आ गई। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि H4 को अगर हम ओपन करें ना, H4 को, तो H4 में जो चीज़ गौर तलब है वो ये है कि आप इस कैंडल को देखेंगे जिसके ऊपर मैं सर्कल लगा रहा हूँ। ये जो कैंडल बनी है ना, आप देखें छोटी 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 कैंडल बन रही हैं और इस एरिया तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। जुम्मे वाले दिन ये जो सेल कैंडल बनी थी ना ये वाली, ठीक है, अब छोटी छोटी बाय कैंडल इसको ना सिर्फ मैच करेंगी बल्कि ऊपर क्लोजिंग दे के और अपना टारगेट 2050 बनाएंगी। तो ये मैं इसके थंबनेल पे भी लिख दूंगा कि आज की फोरकास्ट में टारगेट कहाँ से कहाँ तक रहेगा। खुश रहें, आबाद रहें और सीखने वाले सिलसिले को जारी रखें।